Hello everyone, welcome back to Easy to Learn classes by Bhumi Dua। सो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टार्ट किया था, राइट। जिसमें कि हमने कैसे सर्कुलर फ्लो होता है इन सिंपल इकोनॉमी, डिफरेंट फेजेस के बारे में डिस्कस किया था एंड डिफरेंट वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल, राइट। आज की क्लास में हम एक छोटा सा टॉपिक लेके चलने वाले हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। ओके, इकोनॉमिक्स में लीकेजेस का मतलब क्या है? विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। हमने फ्लो ऑफ इनकम में से कुछ पैसा निकाल लिया, ठीक है। पहले क्या होता था, हमने एग्जांपल लिया था कि हाउस होल्ड जो है वो सारा पैसा फर्म को दे देते हैं एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, और फर्म अपनी सारी इनकम आगे खर्च कर देती है, राइट, ठीक है। बट कुछ पार्ट ऐसा होता है मे बी वो सेव कर ले, सारा खर्च ना करके कुछ वो सेव कर रहे हैं, तो द पार्ट ऑफ सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड और फर्म इज नोन टू बी एज व्हाट? लीकेजेस। अब इसे लीकेजेस ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब ये पैसा रुक गया, ये पैसा निकल गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से ये पैसा निकल गया, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, फ्लो ऑफ इनकम रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो लीकेजेस मीन्स विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो, ठीक है। सर्कुलर फ्लो में से हम पैसा निकाल रहे हैं, कुछ पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो क्या है? लीकेजेस है, ठीक है। अच्छा, अब लीकेजेस से क्या होगा? हमारा फ्लो ऑफ इनकम रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। फर्दर लीकेजेस क्या इन्वॉल्व करती हैं? दैट इज एस टी एम। अब ये एस टी एम का मतलब, एस स्टैंड्स फॉर सेविंग्स, ठीक है, टी स्टैंड्स फॉर टैक्सेस, एम स्टैंड्स फॉर इम्पोर्ट, ठीक है। तो सेविंग, टैक्सेस, इम्पोर्ट, ये सब किस में आते हैं? लीकेजेस में आते हैं, ठीक है। हमने कुछ पैसा सेव कर लिया, हाउस होल्ड और फर्म पैसा सेव कर रहे हैं फ्लो ऑफ इनकम में से, तो क्या होगा? वो पैसा अब आगे फ्लो तो करेगा नहीं, इन दैट केस सेविंग्स क्या आ जाएंगी? लीकेजेस का पार्ट, ओके। अब बात करते हैं इंजेक्शंस। अरे अरे, डरना नहीं है, ये डॉक्टर्स वाले इंजेक्शंस नहीं है। इकोनॉमिक्स में इंजेक्शंस का मतलब क्या है? रेफर्स टू introduction or we can say that addition of income in circular flow। सर्कुलर फ्लो में अब हम पैसा लेके आ रहे हैं, ठीक है, ऐड ऑन कर रहे हैं, कुछ पैसा हम लेके आ रहे हैं। लीकेजेस में क्या कर रहे थे? हम पैसा विड्रॉ कर रहे थे, निकाल रहे थे, ठीक है। इंजेक्शंस में हम पैसा लेके आ रहे हैं, लाइक हाउस होल्ड फर्म ने पैसा बोरो कर लिया, ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स वगैरह से, तो वो क्या हो जाएगा? इंजेक्शंस, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी वो उनकी क्या हो रही है? इनकम हो रही है, उनके पास पैसा आ रहा है, माना कि उन्होंने बोरो किया है बट स्टिल वो उनकी इनकम मानी जाएगी एंड दैट विल इंक्लूडेड इन इंजेक्शंस। अच्छा, लीकेजेस क्या कर रहे थे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिड्यूस कर रहे थे। अब यहाँ पे तो पैसा आ रहा है तो फ्लो ऑफ इनकम बढ़ जाएगा, इट इंक्रीजेस फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। इसमें भी फर्दर तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वन इज आई, सेकेंड इज जी, थर्ड इज एक्स। आई जी एक्स। आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करेंगे। G stands for गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट का खर्चा, ठीक है। X stands for export, X stands for export. All these three included in injections, ठीक है। So this is the whole concept of leakages and injections। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर तो हो गया ओवर, ठीक है।
अब बात करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या। चैप्टर का नेम ही यही है। हमने जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर, तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस किया था कि मेरी जेब से पैसा निकला, किसी और की जेब में गया, उसने आगे खर्चा कर दिया, ऐसे ऐसे पैसे का ट्रांजेक्शन होना, तो वही क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हम एक प्रॉपर लैंग्वेज की बात करें तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है मेरे बच्चे, refers to the generation of income in production process, generation of income in production process, and then इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड देन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, देन आफ्टरवर्ड्स फाइनली इट्स सर्कुलेशन, फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म। ओके, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या, रेफर्स टू द जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, हमने 3 फेजेस डिस्कस करे थे स्टार्टिंग में। प्रोडक्शन सबसे पहला फेज कौन सा था, प्रोडक्शन फेज, और वी कैन से दैट जनरेशन फेज, राइट। इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा, यहां तक के पॉइंट में सिर्फ यही कहा है, प्रोडक्शन फेज भी एक्सप्लेन किया गया है, दैट जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकम कुछ ना कुछ जनरेट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, राइट। देन आफ्टरवर्ड्स वो जो इनकम आती है उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद यहाँ पे हमने कहा था कि फर्म क्या करती है, हाउस होल्ड को पेमेंट करती है, फैक्टर पेमेंट, फर्म तो पेमेंट कर रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है पेमेंट का। देन आफ्टरवर्ड्स वो हाउस होल्ड के पास जा रहा है, अब हाउस होल्ड की तो क्या हो गई, इनकम हो गई ना, तो सेकंड इस बात देन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन में हमने यही एक्सप्लेन करा है। ठीक है, फाइनली उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होगा, सर्कुलेशन होगा। अब जो हाउस होल्ड के पास पैसा आता है, हाउस होल्ड क्या करते हैं, फर्म को दे देते हैं, राइट, in the form of consumption expenditure. Finally, its circulation from household to firm in the form of consumption expenditure. अब इस डेफिनेशन में ना हमने कुछ भी नहीं किया, 3 फेजेस थे, राइट। प्रोडक्शन, जिसको हम जनरेशन फेज भी बोलते हैं, देन आफ्टरवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम इनकम फेज भी बोलते हैं, एंड लास्ट इज एक्सपेंडिचर, जिसको हम डिस्पोजिशन फेज भी बोलते हैं। मॉडिफाई करके ना मैंने इस डेफिनेशन को, मतलब इस डेफिनेशन में बस ये तीनों फेजेस को एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, अच्छा, ये अगर 1 मार्क्स में आता है तो इतना डेफिनेशन लिख के खत्म कहानी, लेकिन अगर 2-3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, ओके, देन आफ्टरवर्ड्स वो जो आपको याद है मैंने सिंपल इकोनॉमी का एक डायग्राम के थ्रू बनाया था, राइट, आप इसमें वो डायग्राम बना के देन आफ्टरवर्ड्स डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सिंपल, सोबर और फुल मार्क्स आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स आता है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टॉक होता क्या है, द वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, फ्लो विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, द वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन टू बी एज फ्लो वेरिएबल। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस तो हमारा मीनिंग का ही हो जाएगा। सेकंड डिफरेंस आ जाएगा टाइम डायमेंशन का। तो हम स्टॉक में बात करें, स्टॉक तो आज में मेजर किया जाता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती। फ्लो की बात करें तो इसमें टाइम डायमेंशन होती है कि इतने से लेकर इतने पीरियड तक का फ्लो हमारा हम मेजर करते हैं ना। ठीक है, कि भाई इतने से लेकर इतने तक का हमारा टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे एक टाइम पीरियड आ गया, एक टाइम डायमेंशन आ गई, तो फ्लो में क्या होता है, टाइम डायमेंशन होती है। ठीक है, थर्ड डिफरेंस ले लो, जो स्टॉक है ना बच्चे, इट इज स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ये मीन्स व्हाट, फिक्स्ड है ये। ठीक है, और जो फ्लो है वो है डायनेमिक मीन्स कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है,
फोर्थ डिफरेंस हम एग्जाम्पल का दे सकते हैं। स्टॉक में हमने एग्जाम्पल दिया था पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एज ऑन 31 दिसंबर। एज ऑन मतलब इतने तक की, आज में इतनी है पॉपुलेशन, तो वो क्या हो जाएगा, स्टॉक। फ्लो का एग्जाम्पल ले लो, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 23-24, ठीक है, इतने साल का प्रॉफिट, इतने से लेकर इतने तक का प्रॉफिट मेरे पास इतना है, तो कोई टाइम पीरियड आ गया, वो किस में आ जाएगा, फ्लो वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो में डिफरेंस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, रियल फ्लो क्या होता है मेरे बच्चे, जो डील करता है गुड्स एंड सर्विसेज से, रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। रियल फ्लो क्या है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फ्लो, हाउस होल्ड और फ्लो के, हाउस होल्ड एंड फर्म के बीच में। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स मनी फ्लो क्या है, रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ पेमेंट, फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन द हाउस होल्ड एंड फर्म। अब हाउस होल्ड के फॉर्म में कैसे फ्लो करेगी, जब रेफर्स टू फ्लो ऑफ इन मनी, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, फर्म की तरफ से हाउस होल्ड की तरफ जा रहा है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, राइट। एंड देन आफ्टरवर्ड्स हाउस होल्ड भी फर्म को पे करते हैं। हाउस होल्ड फर्म पे को कब पे करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट। ओके, तो फर्स्ट डिफरेंस तो हमारा मीनिंग का हो जाएगा। सेकंड डिफरेंस होता है इन दोनों का अदर नेम। रियल फ्लो का अदर नेम होता है फिजिकल फ्लो, मनी फ्लो का अदर नेम होता है नॉमिनल फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है नेशनल इनकम इज स्टॉक और फ्लो। नेशनल इनकम स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है, तो नेशनल इनकम बचे इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि हम पूरे साल की मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो एक टाइम डिमेंशन आ गई कि इतने से लेकर इतने ईयर की है ये, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज अ फ्लो वेरिएबल। ठीक है, डिफरेंट फेजेस इन एन इकोनॉमी, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, अगेन हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट फेजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहला फेज था प्रोडक्शन, अदर नेम जनरेशन फेज, इसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन ऑफ इनकम हो रहा है, जनरेशन ऑफ इनकम हो रहा है। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स सेकेंड फेज हमारे पास था डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसका अदर नेम था डिस्ट्रीब्यूशन, और वी कैन से दैट इनकम फेज। ठीक है, इसमें हम क्या करते थे कि फर्म हाउस होल्ड को कुछ पेमेंट करती है, जो हाउस होल्ड की क्या होती है, एक तरह से इनकम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट फेज होता है दैट इज एक्सपेंडिचर, और वी कैन से दैट डिस्पोजिशन फेज, जिसमें कि जो हाउस होल्ड को फर्म से पैसा मिलता है, हाउस होल्ड अगेन वो फर्म को दे देता है एज इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, राइट। तो दीज ऑल थ्री फेजेस आर देयर। ठीक है, then afterwards, okay, so that's it for today. Thanks for watching. Bye bye.